3 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उनके आंसर्स निकालने की कोशिश करेंगे और यूजिंग रो एचलॉन रिड्यूस फॉर्म या रो ऑपरेशंस करते हुए हम रिड्यूस रो एचलॉन फॉर्म तक लेकर आएंगे मैट्रिक्स को और फिर उसके सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे यूजिंग बैक सब्स्टिट्यूशन के जी हमारे पास कोई एक वेरिएबल हो जिसका सिर्फ एक आंसर नजर आ जाए, फिर वो हम पुट करते हुए बाकी सब वेरिएबल्स के आंसर्स निकाल रहे हैं। तो अब रिड्यूस रो एचलॉन फॉर्म और रो एचलॉन फॉर्म पे लेके जा रहे हैं। रिड्यूस रो को भी आज मैंने दिखवाना है आप लोगों को कि क्या चीज होती है। रो एचलॉन फॉर्म में हमने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनानी होती है। क्लास में हम काफी दफा देख चुके हैं कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी कि जिसके ट्रायंगल जो है डायगोनल एलिमेंट्स वो 1 1 होंगे, बाकी उसके नीचे सारे जीरोस होंगे और यहाँ पे उसका कोई ना कोई वेरिएबल होगा। ये कोई भी उसका मतलब कांस्टेंट या कोई भी नंबर्स होंगे, राइट। तो मैं इसको अभी मैं रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, ये हमने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्रिएशन करनी है। तो ये हमारे पास सवाल है। इस सवाल की हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाई है जो कि आप लोगों ने मुझसे शेयर भी कर दी है। वेरी गुड। ये हम सबके कोफिशिएंट जो है वो यहाँ पे आके आगे लिख लेंगे, कांस्टेंट्स भी इसके साथ ही रखेंगे तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्रिएट हो जाएगी। वी आर इंटेंडेड टू क्रिएट अ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमने डायगोनल एलिमेंट्स को 1 करवाना होगा और उसके नीचे तमाम जीरोस करवाने होंगे। तो अब यहाँ पे लकीली हमारे पास जो फर्स्ट लीडिंग 1 है वो ऑलरेडी मौजूद है, राइट। अब मुझे जो है ना क्या करवाना है कि उसके नीचे जीरोस करवाने हैं। मैंने आपको एक ट्रिक हाथ में दी थी, वो ये थी कि इसके नीचे जो भी जीरोस करवाएंगे वो किसकी हेल्प से करवाएंगे? जो फर्स्ट वन होगा उसके, यानी जो भी रो है उस जिसको जीरो करवाना है उसके अबव जो 1 है उसकी हेल्प से आपने करवाना होगा। अब जरा देखिए यहाँ पे 2 है, 2 को मैंने जीरो करवाना है तो व्हाट शुड आई डू विद दैट 2 सो दैट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू जीरो। 2 को मैं क्या करूंगी, ये मैम -2 को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो के साथ। वो तो -2 को करना मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो के 2 साथ। और -2 करके ये जीरो हो सकता है। तो मुझे किसी न किसी तरीके से इसको ना -2 करवाना, इसको -2 को ऐड करवाना पड़ेगा इसके साथ, कुछ ना कुछ करवा के इसको -2 ऐड करवाना पड़ेगा सो दैट इट कैन टर्न टू बी इनटू जीरो। अब मुझे मैंने कहा कि -2 मैं कहाँ से लेकर आऊँ, वो मैं इसकी हेल्प से लेकर आऊंगी। एज वी सेड कि इसकी हेल्प से कैसे लेकर आऊँ, 1 को मैं -2 किस तरीके से करवा सकती हूँ। 1 को अगर मैं -2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दूं तो मेरे पास क्या आएगा आंसर? -2 और वो -2 में ऐड करवा दूं रो 2 में, राइट। +2 में। बिल्कुल। तो अब इस ऑपरेशन को अगर मैं लिखना चाहूँ रो ऑपरेशन की टर्मिनोलॉजी में तो मैं कैसे लिखूंगी इसको? मैं जी लिखूंगी, कलर हम डिफरेंट कर लेते हैं, ब्लू कलर में इसका रो ऑपरेशन का लिख लेते हैं। देखो किस में करवाना है आपने उसको सबसे पहले लिखोगी, किस में करवाना है? रो 2 में करवाना है ना, तो रो 2 पहले लिखा, ठीक है। रो 2 आपने किया, उसमें ऐड करवाना है किसको? -2 2 मल्टीप्लाई विथ R1। R1 के साथ -2 को मल्टीप्लाई करवा के और इसमें ऐड करवाना है और ये सारी चेंजेस किस में लेकर आनी है हमने? रो 2 में। रो 2 में। तो वो हम एरो लगा के रो 2 लिखेंगे। कीप दिस इन माइंड कि जिसमें ऑपरेशन करवाना है ना उसको पहली वाली इसको पहले लिख लेना रो ऑपरेशन में। किस में करवाना है? रो 2 में करना है। रो 2 को रखा, फिर ऐड करवाना है कौन? -2 मल्टीप्लाई करवा के R1 के साथ। तो -2 मैंने मल्टीप्लाई करवाया R1 के साथ और उसमें ऐड करवा दिया और ये सारी की सारी चेंजेस किस में लेकर आऊंगी मैं? R2 में। रो 2 में। ठीक है, तो ये मैंने एरो लगा के रो 2 कर दिया और इस सब तमाम ऑपरेशन को अभी परफॉर्म करते चले जाते हैं। तो ये सारी चेंजेस आएंगे रो 2 में, तो बाकी रोज को मैं कैसे रखूं? सेम जैसी थी। 1 -3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया और नीचे वाला भी मैं कांस्टेंट सही सारे के सारे लिख लेती हूँ। 1 -2 -3 -1, राइट। अच्छा, अब हम इसको ऑपरेशन करते चले जाते हैं। अब ना छुरी फेरनी है, देखो कैसे करनी है। अब इसमें मुझे बताओ, ये 2 का 2 पड़ा हुआ है, इसको मैं -2 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्या आया? -2 इसमें ऐड किया, क्या आया? 2 -2 0 0 हो गया, गुड। अच्छा, इसके साथ -2 को मल्टीप्लाई करवाओ, क्या आंसर आएगा? -3 मल्टीप्लाई बाय -2 6 प्लस का 6, क्योंकि -3 मल्टीप्लाई बाय -2 3 द प्लस का 6 6, हाँ प्लस का 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 6 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का 6 और ये ऑलरेडी क्या बना हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है? -1। तो -1 प्लस 6 कितना आंसर आता है? -7। ओह माय गॉड, ये प्लस का 6 ओह सॉरी 5 मैम। आएगा, 5 हाँ आएगा। 5 आएगा, प्लस तो का 5। -1 प्लस 6 इट्स +5। 5 +5।
अच्छा, अब क्या करना है, फिर से इसको मल्टीप्लाई करवाना है -2 के साथ। -2 मल्टीप्लाई 1 -2 -2 -2 -4 -2 आंसर आ गया, ठीक है। -2 को हमने ऐड करवाना है इसके साथ। पहले क्या पड़ा हुआ है, -2 -2 और दूसरा भी -2, तो -4 -4 ये आ गया। फिर ऊपर वाले को अगेन -2 के साथ मल्टीप्लाई करवाओ। 1 मैम, मल्टीप्लाई -2 मैम -2 जी, -2 ये है, और नीचे कौन पड़ा हुआ है, +2 मैं है, बता देती हूँ। +2 है तो 0 -2 और +2 क्या आंसर आएगा, 0 0 जी, 0 हो गया, ये डन हो गया। हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है कि हमने अब क्या करना है, हम एक 1 लेकर आते हैं और उसके नीचे बाकी 0 जीरोस। 0 अब कौन रह गया है 0 करवाने के लिए, 1 1 थर्ड वाली रो थर्ड रो को 0 करवाना थर्ड रो है। का फर्स्ट कॉलम 0 थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम आपको फर्स्ट मैम, कॉलम का है, और वहाँ पे कौन सा एलिमेंट पड़ा हुआ है, सेकंड वन को 5 1 करेंगे ना। इस रो को थर्ड के साथ माइनस करेंगे, 1 - 1 = 0, हाँ वेरी गुड। या अब 1 से देखो यहाँ पे डिवाइड पड़ा करवा हुआ देंगे। कौन है, 1 से डिवाइड भी कर, नहीं 1 से डिवाइड करवाओगे क्या आंसर आएगा, 1 डिवाइड बाय 1 ही आएगा 1 ही 1 आएगा आएगा ना, हमें तो 0 अच्छा, करवाना 1 है, हम वो डिवाइड नहीं 1 करवा 1 ही सकते। करवाएंगे, 0। हाँ बिल्कुल। 0 1 अब देखो 0 1 से देखो 0 नहीं 0 1 से 0, हाँ वो तो मल्टीप्लाई करवाओगी, मैंने कहा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ वन रो एंड अनदर रो इज नॉट अलाउड, सबके ठीक साथ है। करना है। सबके साथ करोगी, अब ये सबके साथ तो 0 मल्टीप्लाई करवा दोगी, तो ऐसे नहीं, 0 मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते। मैंने कहा था 3 कंडीशंस थी ना, आपको याद है 3 कंडीशंस कौन कौन सी थी, मैं आपको मैम ये रही आपने 3 लिखवाई थी कंडीशन। 3 कंडीशंस हाँ क्या कर सकते हैं हम, इंटरचेंज कर एक्सटेंड द रो सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं 2 इक्वेशंस को, यानी एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं कि ऊपर R2 को R1 की जगह, R1 को R2 की जगह, इस तरीके से कर सकते हैं। और दूसरा क्या आपके पास अलाउ था, इस गेम का रूल नंबर 2 इज मल्टीप्लाई इन इक्वेशन विथ ये क्या लिखा हुआ है, नॉन जीरो नंबर नॉन जीरो नॉन नंबर, जीरो ठीक है। नॉन जीरो के साथ आप मल्टीप्लाई करवा सकती हैं, जीरो के साथ नहीं, ये आपने याद सही रखना है। और क्या कर सकती हैं आप, एड एड अ मल्टीपल ऑफ एन मल्टीपल ऑफ इक्वेशन अ रो हाँ, मल्टीपल ऑफ एन इक्वेशन टू अनदर इक्वेशन, या फिर रो, इक्वेशन लिखो रो या फिर रो रख लो, बात वही आ जाती है, मल्टीपल ऑफ एन रो टू अनदर रो, ठीक है। तो यही हमने काम किया ना, मल्टीपल एक रो का निकाला था, यहाँ पे जो किया था ये मल्टीपल निकाला था ना, ये देखो एक ये R1 का -2 मल्टीपल निकाला और ऐड करवा दिया रो 2 के साथ, तो ये अलाउ है, बस ये 3 चीजें अलाउ है, ये 0 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते। अब मुझे बताएं इस वन को मैं 0 किस तरीके से इक्वल 0 कर दूं, जब मैं इसके साथ क्या करूंगी, मैम रो 1 के साथ माइनस करेंगे, 1 - 1 = 0। हाँ देखो फिर से हम वही रिपीट करते हैं, 1 जो है इसको मैं -1 के साथ अगर मैं ऐड करवा दूं तो ये 1 - 1 इज 0 हो जाएगा, 0 right? तो अब मैं ये -1 कहाँ से लेकर आऊं, मैंने कहा था जो भी चीज चाहिए होगी एक्स्ट्रा वो हम किसकी हेल्प से लेकर आएंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो भी आपका जो लीडिंग वन होगा उसका, उस कॉलम का, उसकी हेल्प से लेकर आओगी। अगर उसकी हेल्प से मैं लेकर आऊं तो यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है ऑलरेडी, 1 1, तो मैं सिंपली क्या करूंगी, इसको इसके साथ माइनस करवा दूंगी, है ना। यस मैम अगर 2 यस था तो मैम। मैंने क्या किया, इसको 2 के साथ, इसको उसके अपोजिट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा के फिर ऐड करवाया था। अगर लेट सपोज मुझे यहाँ पे बताएं, यहाँ पे 5 होता, बताएं फिर मैं क्या करती, मैम 5 होता तो मैम 1 के हाँ, 1 होता है 0। 5 नहीं को 1 यहाँ के पे साथ मल्टीप्लाई करते इस जगह पे अगर 5 होता तो बताएं मैं क्या करती, इसको 0 करवाने के लिए इसको मैम -5 5 लेकर को आता, मैम फर्स्ट रो को -5 5 के लेकर साथ आती मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई हाँ करेंगे -5 के साथ, फिर माइनस कर उसको हम देंगे रो -5 में ऐड फिर करवा ऐड करवा देंगे। देंगे, वेरी यस गुड। मैम यानी फर्स्ट रो को मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी -5 के साथ और फिर मैं ऐड करवा देती ताकि ये 0 हो जाता। बात समझ में आ रही है ना, ये किस तरीके से होगा काम, यस मैम ओके यस जी, मैम। ओके ओके। इसको मैं रिमूव करके वापस क्या अच्छा रखूं फिर यहाँ पे, 5 1 जा 5 हो जाता, फिर 5 5 कैंसिल हो जाता तो 0 हो जाता। हाँ लेकिन वो 5 1 जा 5 तो होता, लेकिन वो -5 1 जा -5 आता, क्योंकि मैंने आपने माइनस कर पहले नीचे पॉजिटिव नंबर है, अगर नीचे नेगेटिव नंबर होता तो फिर आप +5 के साथ मल्टीप्लाई करवाती। बात समझ में आ रही है? उल्टे वाले के साथ आपने करवाना होता है हमेशा,
क्योंकि हमने कैंसिल करवाना है ना। कैंसिल कब होता है? जब उल्टी चीज उसके साथ ऐड होती है। -2 के साथ +2 ऐड करूंगी तो 0 होता है, +2 के साथ -2 ऐड करवाऊंगी तो 0 होगा। बात समझ में आ रही है ना कि क्या मैं क्या करने की कोशिश कर रही Yes, हूँ? ma'am. हमेशा अपोजिट को ऐड करवाने की कोशिश करूंगी। अगर यहाँ पे +5 था तो मैं इसको -5 के साथ मल्टीप्लाई करवा के ऐड करवाऊंगी। सही है? Yes, ma'am. ओके जी। अब मैंने क्या करवाना है? सिंपली यहाँ पे 1 है, ऊपर भी 1 है, तो उसको मल्टीप्लाई करवाने की जरूरत है मुझे? क्योंकि No, 1 ma'am. नीचे नहीं है, तो बस सिंपली आप क्या करेंगी? सिंपली क्या करेंगे हम? रो पहले क्या लिखूं? रो 1 लिखूं या रो 3 लिखूं? Row 1 लिखेंगे। नहीं, Row 3. रो 3 रो रो 3 3 लिखेंगे जिसमें काम करना है। रो 1 इसमें से लिखेंगे माइनस करवाना है, या फिर मैं ऐसे कर देती हूँ, इसको और सिंपलीफाई करते हैं, वही जो मेथड हम यूज करें। इसमें ऐड करवाएंगे -1 इंटू R1। कौन सा मल्टीपल होना चाहिए? इसका अपोजिट वाला। अपोजिट कौन है? -1। -1 के साथ मल्टीप्लाई करवा के रो 1 को फिर हम ऐड करवा देंगे रो 3 में, और ये सारे चेंजेस किस में लेकर आने हैं? Row रो 3. 3 में रो 3 में। रो 3 रो 3 में। गुड है जी। करते जाएं, ये स्पेस यहाँ पे खाली है, यहाँ पे कर लेती हूँ इसको। रो वाला एक और बार रिपीट करें, रो वाली लाइन, रो 3 वाली। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैंने काफी दफा रिपीट भी की है, मैं कर भी देती हूँ, लेकिन ये आपका रिकॉर्डिंग चल रही है, तो आप जितनी मर्तबा चाहेंगे इसको आप सिर्फ इसका प्ले का बटन पीछे करेंगे और हो जाएगा। क्लास होती तो मैं दोबारा रिपीट भी कर दूं। ये वाला आपके पास ना रिकॉर्डिंग भी है, तो आप रिकॉर्डिंग भी सुनिएगा, इसको पीछे कर करके चेक कर लीजिएगा कि क्या चीज है। मैं फिर भी रिपीट कर देती हूँ यहाँ पे, ठीक है? ये हम कलर कर रहे हैं रेड। ओके, ये देखो मैं क्या कर, ये रिकॉर्डिंग दोबारा हम कैसे देख सकते हैं? मैं आपको मैम शेयर सेंड करूंगी करेंगी ना? मैम ग्रुप पे शेयर कर देंगे। जी जैसे सर ने आज मैम ये शेयर आप की शेयर थी। जी। तो अब देखिए क्या Okay, करते ma'am. हैं हम लोग, कि मैं रिपीट कर रही हूँ। रो 3 आपने जिसमें चेंजेस लेकर आने हैं वो पहले लिखेंगी, ठीक है? और रो 1 जो लीडिंग वन है उसको मल्टीप्लाई करेंगी किसके साथ? जो इसका अपोजिट होगा। इसका रो अपोजिट 1 कौन के है? साथ हाँ, 1 का अपोजिट कौन है? रो -1 Plus 1. -1। -1. -1 ना इकरा। 2 का अपोजिट कौन है? -2 -2. -2 इकरा -2 होश है में आओ। 3 का अपोजिट कौन है? माइनस -3 प्लस -3. प्लस थ्री +3 +3 का अपोजिट कौन है? -3 -3. -3। -4 का अपोजिट कौन है? +4 +4 +4। 100 का अपोजिट कौन है? -100 -100 +1000 का अपोजिट कौन है? -1000 -1000 -2 का अपोजिट कौन है? +2. +2 वेरी गुड। इकरा 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 मेरे पास मेरी बात सुननी है आपने, बाकियों को खामोश करवाते हैं, जी इकरा से जी बात करते हैं। -1 का अपोजिट? +1 -2 का अपोजिट? +2 +2 का अपोजिट? -2 +1/2 का अपोजिट? -1/2 -1/4 का अपोजिट? +1/4 वेरी गुड, समझ में आ गई ना बात? अब यहाँ पे जी कौन है? जी यहाँ पे कौन है? +1 +1 है, इसका अपोजिट कौन होगा? -1 ये क्या हो गया? अच्छा हाँ ठीक है। 1 का है अपोजिट कौन? -1 -1। तो मैं रो 1, अब मैं किसकी हेल्प से लेना है मुझे? लीडिंग वन की हेल्प से लेना है ना? ठीक है, तो लीडिंग वन में कौन था? 1। उसको मैं किसके साथ मैम ये मल्टीप्लाई गायब हो करवाऊं? गया, एक मिनट मैम में ब्लैक मैंने आ मेरा गया। पीसी, हाँ हाँ, अरे भाई पीसी थोड़ा सा हैंग हो गया, एक सेकंड। एकदम से आप लोग वो हो जाते हैं, कीप द चेंजेस देख रहे, कीप करवा के ओके वापस आ गया भाई। सुकून, चिल चिल। अच्छा जी, 1 के साथ हमने अपोजिट कौन है? अपोजिट कौन है इसका 1 का? -1 -1। उसको क्या करवाओगी? मल्टीप्लाई करवाओगी किसके साथ? फर्स्ट +1 के रो साथ. 1 के रो 1 के साथ। रो 1 रो 1 के साथ। रो 1 इज योर थिंग, ठीक है? जब इसको हम काम कर रहे हैं तो रो 1 आपका मेन काम होगा। यहाँ पे आएंगे तो मेन कौन होगा? ये सेकंड रो। -3
ओह यहाँ पे मतलब हाँ ये +5 5 वाला हो गया, रो यानी ये वाला 1 काम का होगा, फिर यहाँ पे ये वाला 1 काम का होगा, राइट। अब इसको मैं यस किसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊँ, रो 1 को रो 3 के साथ, ना, रो 1 ओ को मैं 1 के मल्टीप्लाई साथ, करवाऊँ -1 के साथ, रो 1 रो को -1 3 के -1 के साथ। साथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, करवाना फिर है। रो 3 के साथ ऐड हाँ करेंगे हम लोग। हाँ, आपने क्या करना होता है, हमेशा अपोजिट के साथ मल्टीप्लाई करवाओगी और ऐड करवा दूंगी किसमें, जिसमें चेंजेस चाहिए। इकरा -1 को रो 1 के साथ, जी जी, -1 को रो 1 के साथ वो करेंगे मल्टीप्लाई, देन रो 3 में ऐड करेंगे। हाँ सही है। जी चलो अब करवाती जाओ, ये तो हमने ऑपरेशन तो डिटेक्ट कर लिया, इस ऑपरेशन को अब ऑपरेट करना है। बाकी सारी कौन कौन सी रोज को मैं सेम लिखूं, फर्स्ट रो, फर्स्ट और रो, सेकंड रो, सेकंड सेकंड रो, रो को भी सेम सेकंड लिखूं, रो, थर्ड और रो में इसमें चेंजेस आएंगी। हाँ हाँ थर्ड रो थर्ड में रो में चेंजेस नहीं चेंजेस पता है आएंगे। एकदम। पता है तो बोले ना सारे लोग। अच्छा, अब इसको करते जाते हैं, -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाओ, 1 इंटू -1। 1 1 मैंने 0 जीरो वालों को आके मैं कह रही हूँ इस माइक्रोफोन से 0 आके मैं आपको 0 आएगा, इकरा क्या हो गया है? मैम आपने कहा ना पहले मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करवाना करवाने है, के लिए, तो मल्टीप्लाई करवाना पहले है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 0 नहीं क्यों बोला? 1 into 1 0 मल्टीप्लाई आएगा। -1, 1 -1 मल्टीप्लाई -1, -1 -1 -1, 1 1 द 1, और ये प्लस का 1 है तो प्लस माइनस -1, हो जाएगा। ठीक है, ये आ -1 गया। ये ऐड करवाना है किसमें, रो 3 में, +1 नीचे में वाले +1 में, 0 हो कितना आंसर जाएगा, आएगा, 0 हो 0, 0 हो जाएगा। जाएगा। अब -3 के साथ -1 को मल्टीप्लाई करवाओ, 3 के साथ +4 -1, -3 +3 -3 में -3 +3, मल्टीप्लाई -1, वो -3 3 3 3 3 पॉजिटिव का 3 आएगा, 3 +3, 3 1 प्लस 3 3 माइनस माइनस प्लस। ये प्रैक्टिस नहीं कर प्लस रहे हो आप लोग, जो अभी तक नहीं काम कर पा रही है ना, वो प्रैक्टिस नहीं किया उन लोगों ने, मैं बता रही हूँ, आप लोग अपना फिर बंदोबस्त रखें, ठीक है। ये आप लोगों को ये चीज भी अगर नहीं आ रही है तो मैं क्या करूं, ये नर्सरी केजी के ये एग्जांपल अभी तक आप लोगों को समझ नहीं आ रहे हैं कि 3 1 3 टेबल तो आने चाहिए ना, एटलीस्ट माइनस माइनस प्लस होता है, 3 1 3 4 1 4 5 1 5, ये तो बच्चों को भी मालूम है। 3 1 3 माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, ये आ गया। ये किसको ऐड, किस में ऐड करवाना है, इसके ही नीचे वाले में, कौन है, +2 +2 +3 +2 5 5 +5 -5 वो -1 अल्लाह के अकबर, अल्लाह +3 +3 +3 +2, 5 +5 हाँ जी। अब फिर ऊपर कौन +5 है, यहाँ पे कौन है, 1, इसको 1 मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ, 1 के -1 साथ, के साथ, तो 1 -1 इंटू 1, -1 इंटू 1, कितना आएगा -1 आंसर, -1 -1, और फिर इसको ऐड करवाना है किसके साथ, नीचे वाले के साथ, 3 के -3 साथ, तो ये हो माइनस जाएगा प्लस का 4 -4 -1 -4 -3 -3, -4 है। हाँ सही, जी जी हाँ मैम एक दफा ये यहाँ -4 से वाला बड़े वाले टेस्ट के करे साथ तो, 3 के साथ माइनस है। ये तो ये रिपीट करवा -4 करवा के वाला, मेरी जान निकलवाएगी। अच्छा मैम बस ये बेटा होश में आओ। अच्छा चलो मैं कलर अब डिफरेंट यूज कर रही हूँ, इसमें यहीं पे करवा के कोशिश करते हैं। आपने क्या करना है, ये देखो ऑपरेशन क्या है, -1 को मल्टीप्लाई करवाना है R1 के साथ, इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाओ, क्या आंसर आएगा, -1 इंटू 1, -1 -1 1 1 द 1, ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1, प्लस माइनस माइनस -1 आ गया, इसमें ऐड करवा दो, इसमें ऐड करवा दो, माइनस का 1 माइनस का 3 -4 -4, ये आ गया। अब इसमें ऐड करो, इसमें मल्टीप्लाई करवाओ, -1 इंटू 1, -1 -1 -1 इंटू 1, इट्स -1 और यहाँ पे ऐड करवा दो, -1 कितना आया, कट जाएगा, +1 प्लस टू प्लस टू -1 -2 -2 -1 इट्स -2 हो गया, -2 डन, यस मैम ओके। क्या हो गया, एक 1 हो गया, नीचे 2 जीरोस हो गए। अब क्या करना होता है, मैम सेकंड रो में भी 1 करना है ना, सेकंड 0 रो के में बाद। 5 को, सेकंड रो रो 2 में 5 को 1 करना है, रो 2 में यानी कॉलम 2 रो 2, सही है, कॉलम 2 रो 2 को 1 1 करना करना है। है। 1 करना है। 1 करवाने के लिए आप सिंपली क्या करवाएंगी, डिवाइड करवाएंगी, हमेशा ये बात याद रखिए, इजी स्टेप बता रही हूँ, दूसरे भी हो सकते हैं लेकिन इजी चीजें समझा रही हूँ आपको।
जब कभी आपको किसी को 1 करवाना हो तो उसके अपोजिट के साथ क्या करवाओगी? डिवाइड करवा देना। सही है? यस मैम। यस मैम। अब ये जो 5 है, मुझे बताएं मैं क्या करूं इसके साथ? इस 5 को मैं क्या 1/5 के साथ डिवाइड इसको 1 कराएंगे। करवाना है, इसको 0 नहीं फिर करवाना। 5 को 5 के साथ डिवाइड डिवाइड करेंगे, 1 करेंगे आ तो जाएगा। आंसर 1 आ जाएगा, बिल्कुल। तो अब मैं क्या करूंगी? डिवाइड करवाऊंगी रो 1/5। 1/5 यानी मल्टीप्लाई करवा दें, या रो 2 को बेसिकली आपने डिवाइड करवाना है किसके साथ? 1/5 के साथ। ये उबासी कौन दे रहा है? उठो बेटा, उठो, थोड़ी एक्सरसाइज करो। शाबाश, वहीं पे बैठे बैठे एक्सरसाइज करो। मैम यहाँ और पे ये सारी मैम हाथ ऊपर करें। नहीं करनी पड़ेगी ना। हाथ ऊपर। मैम आज मेरी नहीं थी उबासी। मुझे मालूम नबीला है। आपने सुबह से क्लास कब ली जब मैम धुन नबासी लेके? मैम धुन तो है मैंने नहीं, ली थी, फजूल में मेरे छुट्टियां हो दे दी गए। क्यों? देखो, एक तो समर वेकेशन मिल रहा है, ओ सॉरी विंटर वेकेशन मिल रहा है, ना शुक्र और मैम क्या 4 चक्कर दिन है का इसमें? विंटर वेकेशन। ऑनलाइन पढ़ नहीं क्लासेस रहे हो। लगी है, घूमने भी नहीं जा मैम सकते। हमें नहीं चाहिए विंटर वेकेशन। ऑनलाइन मैम क्लासेस घर जो है ना सोने की जगह है। घर सोने की जगह है। मैम घर सोने की जगह है, पढ़ने की जगह नहीं है। और नहीं तो क्या। अब घूमने भी नहीं जा घर हर सकते, चीज की छुट्टियां जगह हैं है। लेकिन पढ़ना है। घर में ना सुकून है, ठीक है? वो सुकून आपको पढ़ के भी मिल सकता है, आपको काम करके भी मिल सकता है, आपको सो के भी मिल सकता है, हर किसी की नेचर हम है। लेट मैम पढ़ सकते मैम वो सो के मिलता है सिर्फ। मैम नहीं मैम हम लेट के भी जी, पढ़ सकते हैं ये बात। घर में। और क्या कह रही है मैम? मैम कर रही है कोई? यस बताओ मैम, क्या? मैं हूँ। ये जी लोग बोलो। चुप ही नहीं कर रही हैं। हाँ, तो मैं ऐसा मैम हाथ ऊपर करवाती हूँ सबका। जी बोले। वॉइस बंद कर दे, आप सिर्फ पढ़ाएं, ये तो डिस्टरबेंस हो रही है। हाँ, लेकिन मुझे फिर रिस्पॉन्सेस तो नहीं, चाहिए ना। क्लास में भी ऐसे ही होता है। अच्छा मैम क्लास में भी तो हाँ ऐसे ही ये भी होता है। चले। अच्छा खामोश, मैं बोल दूंगी, फिर आप समझ आ जाएगी कि जो है ना, अभी हमने पढ़ने की बारी आ गई है। इस 5 को आपने क्या करना है? 1 करवाना है। तो 1 कैसे करवाएंगे? इसको डिवाइड करवाएंगे किसके साथ? 5 के साथ। तो इसको 5 के साथ 5 जरा के साथ। डिवाइड करें, और ये चेंजेस किस में लेकर आएंगे? ये एरो लगा के मैंने क्या किया है? रो 2 में लेकर आना है। रो 2 ओके, में। ये मैं कर लेता हूँ। और फिर बाकी सारी रो को मैं सिम लिख लूँ। कौन है? 1, फिर -3, -3 फिर 1, 1 1, 0 और नीचे वाला 0, 5 ये 5, ये -4 -4, और ये -2 -2। ठीक है, इसमें चेंजेस लेकर आने हैं। रो 2 को किसके साथ डिवाइड करना है? 5 के साथ। 0/5 0 0। 0 ये बात याद रखिएगा, 0 अपॉन एनी नंबर इज 0। 0/5 0, 0 0/2 0, 0 0/1 0 0 upon 0 100 0 0, 0 0 upon -1 0 0, 0 0 upon -100 0 0 0 upon -11 0 0 0 upon -11 हम 0 अभी upon 0 नहीं 12 है ना। 0 0। अच्छा 0 अच्छा, अरबिश अपॉन 0 0 0 अरबिश नो अरबिश 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 अपॉन, अब मैंने 0 को नीचे रखा है, ऊपर नहीं रखा। 0 अपॉन अरबिश नहीं है, ये अरबिश अपॉन 0 है। फिर अरबिश क्या होगा? अरबिश आएगा। 1 अपॉन, क्या तो होगा? इन्फिनिटी होगी। 1 अपॉन 0 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी। 2 अपॉन 0 इंफिनिटी 3 अपॉन 0 इंफिनिटी 0 अपॉन 3 0 अपॉन 3 0 0 0 0 0 अपॉन 0 100 0 0 100 अपॉन 0 इंफिनिटी 0 इन्फिनिटी। इंफिनिटी एक सेकेंड, -20 अपॉन 0 0 नहीं, 0 नहीं। -3 अपॉन 0 माइनस इंफिनिटी। ये इतनी उसके साथ क्यों है? अभी भी डाउट किस चीज का है? जब भी किसी भी नंबर के साथ अपॉन में 0 आ जाता है तो वो इन्फिनिटी हो जाता है। कॉन्फिडेंटली आंसर करें, और ये फास्ट आंसर करना है, ठीक है? रेडी? मैम ओके रेडी? मैम। इंजन पी के रेडी बैठा रेडी करो। मैम। ओ सॉरी, पेट्रोल जी, पी के जी। बैठा करो। जी जी रेडी? जन भी के। रेडी?
जी Yes, ma'am. Ready, ready, go. -1 upon 0. Infinity. Infinity. 0 upon -1. 0 upon -1. Zero. 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 Okay. -2 upon 0. Infinity. 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 0 upon 100. Zero. 0 upon Zero. 94. Zero. 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 0 upon Zero. -94. Zero. 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 -21 upon 0. Infinity. 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 अब Infinity. ठीक है ठीक है ठीक है start। अच्छा 0 upon 5। Zero. 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 जीरो आ गया। Zero. 5 upon 5। Zero. नहीं नहीं ये One. infinity One. कट जाएगा One. 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 हाँ, कट जाएगा। -4 upon 5। ये कट सकता है। -4 No, upon ma'am. 5 कट सकता है? No. नहीं। -4 तो ये upon -4 5. upon 5 ही लिखते हैं। 0 पॉइंट्स upon में 5 आंसर आएगा ना ना पॉइंट आंसर आएगा। हम्म। 0.8 आएगा। Zero. -0.8। जी 0 upon 5। 0 upon 5 यहाँ पे कौन है? Zero. 0 upon 5 Zero. हो गया ऑपरेशन। Yes. कौन आ गया अब यहाँ पे? जिसको हमें चाहिए था, जो हमें चाहिए था, कौन था वो? वन चाहिए One. One. 1। वन अब चाहिए क्या था करना है? नेक्स्ट क्या करना है? 1 के नीचे 0 करना है। 1 के नीचे 0 करना है। और वो 0 अब ये है कौन? यहाँ पे बैठा हुआ कौन है? 5. 5. +5 बैठा हुआ है। इसको साथ मैंने बैठे। 0 करवाना है। इसको +5 को मैंने 0 करवाना है। क्या करूं इसको? तो इसका -5 के अपोजिट साथ। कौन है? -5. -5 रो वन को -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जी -5। माइनस प्लस प्लस टू के बिल्कुल। साथ करेंगे तो वो अब मुझे रो ऑपरेशन कोई बताएगा क्या करूं? मैम रो 2 के साथ कुछ करेंगे क्योंकि रो 1 में ऊपर 3 है। हाँ देखो लीडिंग वन कौन है? इसका लीडिंग वन ऊपर वाला ही है। समझ रही हो? इसका लीडिंग वन ऊपर वाला है। इसकी हेल्प से करना है Yes, हमें। ma'am. अब आपने इस रो 3 में कुछ ऐड करवाना है क्या? उसका अपोजिट कौन? अपोजिट कौन है? 5 अपोजिट -5। और -5। वो -5 -5 कहाँ से लेकर आओगी? किसकी हेल्प से? Row 3. Row. की हेल्प से। Row. मेरा के साथ पहले 1 के हिसाब से, इसके 1 के जी 2. मदद से। Row 2. और ये एक्सचेंज, ये सारी चेंजेस किस में आएंगी? रो Row 3. Row 3 में। ठीक है। अब मैं दोबारा से मैट्रिक्स बनाती हूँ। अब मैं कौन कौन सी रोज को कांस्टेंट रख लूं, लिख लूं? 1 और 2. 1 और 2 को रख लेती हूँ। फर्स्ट और सेकंड को मैं सेम रखूंगी। बाकी चेंजेस मैं किसमें लेकर आऊंगी? थर्ड में. थर्ड में। हमने क्या करना था? रो 3 में चेंजेस लेकर आने, बाकी सारी सेम रखनी है। रो 1 और Same. 2 वो ये 0 ये 1 आगे क्या है? -4 4 upon upon 5 4 और ये upon कौन है? 5. 0। ठीक है। 0. अब लेकर आते हैं चेंजेस किसमें? रो 3 में। रो 3 में सबसे पहले आपने रो 2 को क्या करना है? -5 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है और ऐड करवाना है रो 3 में। पहला कौन है एलिमेंट? 0। 0 के साथ -5 को मल्टीप्लाई करवाओ। 0 आएगा 0. 0 के साथ मल्टीप्लाई किसी को भी करवाएं तो किसको, उसको क्या कर देता है? 0. 0. 0। ठीक है, वो 0 हो गया। इकरा कहाँ हो? जी मैम मेरी। हाँ, कहीं और तुम्हारा दिमाग चला गया। नहीं। ठीक है। नहीं, 0 मल्टीप्लाई -5 इज 0। ठीक है। 0. 0 में ऐड किसको करवाना है? रो 3 में। रो 3 कौन बैठा हुआ है? Row 3. यहाँ पे कौन बैठा हुआ है? 0. 0। तो 0 + 0 0. 0। ठीक है। अब क्या? अब -5 को अगेन किसके साथ मल्टीप्लाई करोगी? उसके साथ वाला कौन है? 1। 1 के साथ -5 मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा? One. -5 -5. -5 मल्टीप्लाई 1 इट्स -5। -5 को ऐड करवाओ किसमें? नीचे वाले में कौन है यहाँ पे? +5. +5 -5 + 5 क्या हो गया? 0 is equal 0. बिल्कुल। जी। अच्छा, अब आपने मल्टीप्लाई करवाना है -4 upon 5 को किसके साथ? -5 -5 के के साथ. साथ। तो अब ये देखो क्या हो जाएगा? क्या आंसर बचेगा। आएगा? 5 कैंसिल हो जाएगा। और क्या होगा? आंसर क्या आएगा? +4 -+4 हो जाएगा। +4 और नीचे कौन बैठा हुआ है? -4 +4 और -4 -4 0. is equal 1. अस्तगफिरुल्लाह। +4 +1 0 4 का 0 Zero. +8 होगा -4
+4 -4 जीरो होगा। जीरो। ये अलजेब्रिक ऑपरेशन जाके मेहरबानी करें, मुझ पे एहसान होगा अगर आप ये रिपीट करके आएंगे, ठीक है? बड़ा एहसान होगा, मैं सच बता रही हूँ। अगर ये आप ये सिंपली सिर्फ छोटे छोटे ये अलजेब्रिक ऑपरेशन सिर्फ आप याद करके आ दें क्या चीज है। ये मेडिकल में होने से मुराद ये नहीं है कि आपको जिंदगी भर का लाइसेंस मिल गया मैथ से छुटकारे का, ऐसा नहीं है, ठीक है? ये आना चाहिए आपको। अच्छा, अब फिर इसके साथ जी जीरो को मल्टीप्लाई करना है अगेन किसके साथ? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? -5 मल्टीप्लाई बाय 0 0 जीरो जीरो। अब जीरो आंसर जो आया उसको ऐड करवा दूं रो 3 में। रो 3 में कौन बैठा हुआ है? -2 -1 0 -2 -2 प्लस 0 -2 प्लस 0 -2 ही। अब यहाँ पे जरा कोई गौर से देख के मुझे बता सकता है यहाँ पे क्या अत्याचार हो गया है इस रो के साथ? मैम थर्ड रो में इधर 0 पे 1 आएगा, थर्ड रो पे 0 पे 1 आएगा। बनेगा क्यों आएगा 1? क्यों आएगा 1? आएगा ना मैम कैसे क्योंकि आएगा 1? आना चाहिए, आना चाहिए, आना आना आएगा चाहिए। चाहिए, आना मतलब नेक्स्ट चाहिए। स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में। नहीं, कैसे नेक्स्ट स्टेप में 0 को 1 कैसे करवाओगी? क्या करवाना है आपने? ऐड करवाना है कि एवं ही ऐड करवा दोगी क्या? नहीं मैम अभी नहीं, नेक्स्ट स्टेप में तो बनाऊं ना, वो लेकिन वो हाँ चलो सही है, बात समझ में आ गई। यही तो बोल लेकिन रही। अच्छा, मैं नहीं आपके प्यारे से मासूम से सवाल के ऊपर मुझे हंसी भी आ रही है, लेकिन चले मैं बता रही हूँ ना इसमें है क्या। अब इसमें 0 को आपने 1 करवाना है तो अगर आप क्या कर सकती हो 0 को 1 करवाने के लिए, बताएं जरा। ऐड या माइनस? ऐड नहीं हो सकता है, +1 लेकर आना है आपने ना, +1। तो ये हाँ। +1 जो ऐड करवाओगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसमें भी एडिशन होगी ना, सब में ही हो सकती है ना, एक में तो नहीं हो सकती। इसमें भी एडिशन हो जाएगी, इसमें भी एडिशन हो जाएगी, यानी ये सारे के सारे जीरोस 1 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो 1 में फायदा नहीं है कन्वर्ट हो ना, जाएंगे। हमें करना ही नहीं है, हमने नहीं करना, हमने सिर्फ इसको 1 करवाना है। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे मैम? तो देख, हाँ ये अच्छी बात नहीं है ना कि -4 सारे 1 हो अपॉन जाए। 5 को डिवाइड करेंगे -4 अपॉन 5 को तो 1 आ जाएगा। -4 अपॉन 5 को किसके साथ डिवाइड करवाऊं? इसी सेम नंबर के साथ -4 अपॉन 5। ओके, फिर वो 1 हो जाएगा, लेकिन वो 1 कहाँ पे आएगा? वो 1 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा ना, इस जगह पे 1 आ जाएगा ना। मैम ये तो फिर बहुत सोचना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल सोचना पड़ेगा। तो सोचे ना, किसी ने कोई रोका थोड़ी है, सोचना ही तो है, कौन सा भागना दौड़ना है। सोचे, दिमाग का सिर्फ सोच है। पाकिस्तान नहीं बनाना आपने, दूसरा आपने सिर्फ ये चीज बतानी है कि इसको पाकिस्तान बनाना फिर आसान है। मैम मेरे हिसाब से 1 मैम नहीं होगा। -4 अपॉन 5 को मैम ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। हाँ, ये कौन है मेरी प्यारी बच्ची? ये कौन है? नाम बताओ अपना। मैम ईशा। ईशा। इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, बिल्कुल कंसिस्टेंट हो जाएगा। आपको याद है कुछ कि जब हमारे वेरिएबल 0 हो जाते हैं, x और y दोनों 0 हो जाते थे, यानी x और y दोनों कट जाते थे, उसके आगे सिर्फ नंबर बचता था, तो हम सिस्टम को क्या कहते थे? इनकंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट है ना, सिंपल सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। बात समझ में आई? इसको मैं क्या कहूंगी? सिस्टम इज consistent whenever any row gets complete, इसके वेरिएबल 0 हो जाते हैं, तो मैं क्या कहती हूँ? सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। चलिए जी, ये नेक्स्ट है, ये आपके पास नेक्स्ट है, ये वाला क्वेश्चन। शाबाश, इसकी आपने मैट्रिक्स बनानी है और इसको सॉल्व करके देना है आपने मुझे। अभी मैं इसमें ऑन करती हूँ व्हाइट बोर्ड। यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं? 3 वेरिएबल्स हैं, x1 x2 x3 और इसमें कॉलम्स कितने बनेंगे इस मैट्रिक्स के? 4 कॉलम्स, x3 का और वो 4 कॉलम और रोज 3 रोज 3 रोज। x1 का यहाँ पे कोफिशिएंट कौन है? 0 0, क्योंकि कुछ भी नहीं है तो ये 0 है। x2 का कोफिशिएंट कौन है?
1 1 1 x3 का कोएफिशिएंट कौन है? -1 -1 फिर 0 0 0 फिर x1 का कौन है? 1 1 फिर x2 का कौन है? 0 0 0 x3 का कौन है? -3 और यहाँ पे कौन है? -1 -1 यहाँ पे कौन है? -1 ये कौन है? 3 +3 और यहाँ पे कौन है? 0 0 और 1 ये 1 अब मुझे बताएं, ये जो बात करी है घर पे कहीं और चले जाया करो, चाहे वॉशरूम में चले जाओ, लेकिन क्लास टाइम पे दूर हो जाया जाए, ठीक है? अच्छा, मैंने क्या करना है, यहाँ पे क्या लेकर आना है? -3 के बाद -1 है। नहीं ना, लीडिंग यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 यहाँ पे 1 करवाना है, लीडिंग में आपको 1 चाहिए, तो अब ये ऑटोमेटिक बहुत सही, जबरदस्त, एक्सचेंज कर लेते हैं, एक्सचेंज बिल्कुल एक्सचेंज Yes, करो, ma'am. किसको किसके साथ? रो रो फर्स्ट को रो सेकंड रो 2 के साथ हाँ। एक्सचेंज करेंगे हम लोग। रो सेकंड को एक्सचेंज का कैसे होगा? सिंबल जो है वो Exchange दोनों रो तरफ one एरो में। लगता है, रो 1 के साथ आप एक्सचेंज कर देंगी तो क्या आएगा? एक्सचेंज करेंगी तो क्या आएगा? ऊपर वाली ये वाली रो इस जगह पे चली जाएगी और ये वाली रो इस नीचे आ जाएगी, ठीक है? तो ये वाली ऊपर चली गई, कितना आ जाएगा? ये 1 1 0 0 -1 -1 और इसके नीचे 0 0 1 -1 -1 और फिर 0 और नीचे यहाँ पे -1 3 -3 0 1 1 शाबाश। अच्छा, अब मुझे बताएं क्या करना है? अब आपने क्या करना है? ऊपर 1 होना चाहिए और उसके नीचे 0 और ये कौन है? ये ऑलरेडी 0 हो गया, ये कौन है? -1 है, -1 को 0 कैसे करवा सकते हैं? हम इसको फर्स्ट रो के साथ में वो कर देंगे कटिंग। ऐड करवा देंगे, सिंपल प्लस करवा देंगे, ऐड करवाना है मैम। हाँ ऐड करवा देंगे। अब -1 है ना, इसका अपोजिट +1 है, हाँ इसका अपोजिट +1 है, तो +1 ऊपर पड़ा हुआ है, कट हो जाएंगे। तो पहले क्या लिखूं? रो 3 लिखूं, रो 1 लिखूं? क्या करूं? रो 3 रो 3 पहले लिखूंगी, इसमें क्या करवाऊंगी? ऐड करवाऊंगी किसको? R1 को, और वो चेंजेस किस में आएंगी? रो रो 3 में, ठीक है? ये चेंजेस लेकर आके हम लोग करते जाते हैं, ये यहाँ पे हम मैट्रिक्स ले लेते हैं, तो चेंजेस किस में आनी है? रो 3 में। बाकी सबको सेम लिख लूं, 1 0 3 -1 और ये 0 मैम ये -3 है ना, -1 माइनस ओ हाँ हाँ हाँ, सॉरी -1 थैंक यू फॉर Zero. बीइंग विजिलेंट। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है? ऐड करवाना है, ये प्लस का 1 माइनस का 1 कितना आएगा? 0 0 0 +3 3 3 -3 + 0 -3 -3 1 -1 0 0 डन। अब बताओ क्या करना होता है? 1 और उसके नीचे 2 zeros और यहाँ पे 1 करवाना होता है, तो ये ऑलरेडी 1 के करना है, ऑलरेडी Already मैंने yes, 3 ma'am. 0 कर दिया। उसके नीचे ये 0 आसान हो गया। करवाना है। अब 3 को 0 करवाना, अब 3 को 0 करवाना है, तो 3 को मैं 0 -3 करवाना पड़ेगा मुझे इसमें ऐड, ठीक है? -3 Yes. ऐड में किससे करूंगी? किसकी हेल्प से? उससे ऊपर वाले मैम 1 की हेल्प रो से। 3 को रो 0 से 2 को ऐसा नहीं कर सकते, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो वो 0 हो जाएगा। फिर -3 करेंगे वो 0 हो जाएगा। किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊं? -3 का अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 3 हो जाएगा, फिर 3 और प्लस का माइनस का वो हो जाएगा 0। हाँ 3 को मैं -3 देखो उसके अपोजिट के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी। अपोजिट कौन जी, होगा? जी। 3 का -3 -3 तो -3 मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊं? इसके साथ। ये 1 कौन के है? साथ। रो 2 है, रो 2 ठीक है? मैम 0 को 3 के साथ भी करवा सकते मल्टीप्लाई। 0 हो 0 को जाएगा 3 ना के साथ मल्टीप्लाई करेंगे होगा तो। ना, हाँ ना, वो 0 हो जाएगा, करेंगे, ये होगा ही 0 होगा। ही तो चाहिए। यहाँ पे 0 चाहिए, लेकिन वो कह वही रही तो है कह रही हूँ, 0 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 को 3 मैम सही डायरेक्टली मल्टीप्लाई मैम कैसे सही कर तो सकते है। हैं? रूल्स होते हैं।
नहीं, आप डायरेक्टली रो को 0 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करोगे। यहाँ पे हाँ 0 के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा, लेकिन वो 0 ही हो जाएगा और इसमें ऐड करवाओगे 0, 0 + 0 = 0। ऐसा काम करना है, ये वाली चीजें इफेक्ट ना हो आपकी। ये वाली चीजें इफेक्ट हो गई, इफेक्ट हो ही नहीं रही। नहीं हो रही ना, मैं वही तरीके ही वो समझा रही हूँ जिसमें इफेक्ट नहीं होती है आपकी। अच्छा, -3 को मल्टीप्लाई करवाऊंगी इसके, यानी अपोजिट नंबर को मल्टीप्लाई करवाऊंगी रो 2 के साथ, और किस में क्या करवाऊंगी, रो 3 में ऐड करवाऊंगी रो वो 3 में ऐड 3 करवाएंगे। -3, सही है। और ये चेंजेस किस में आएंगे, रो 3 में। रो 3 में। बाकी ऊपर सेम लिखवा लें, 1 0 0 -3 -1 -1 0 और 0 0 1 -1 0। ठीक है। अब यहाँ पे भी जरा चेक कर लें, -3 को मल्टीप्लाई करवाना है रो 2 के साथ और ऐड करवाना है इसमें। 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे -3 को, क्या आएगा, 0 0 0 + 0 0 0। अब यहाँ पे -3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा,3 -3 मल्टीप्लाई -3 को ऐड करवाओ +3 के साथ, 0 0 यहाँ पे -3 के साथ मल्टीप्लाई करवाओ -1 को, 3 प्लस का 3 3 -1 मल्टीप्लाई -3 इट्स +3 आ गया आंसर। और इसमें ऐड करवा दो -3 और +3 ऐड करवा दो, क्या आएगा, 0 0 ये भी 0। और यहाँ पे ये क्या है, 0 0। अब ये देखो यहाँ पे क्या इंकशाफ हुआ है, इस जगह पे क्या होगा, थर्ड रो में 1 आना था। नो 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 इनकंसिस्टेंट। अब मैं बताऊं आपको, अगर हमारी पूरी रो, पिछले वाले में क्या था, आपका वेरिएबल 0 हो गए थे लेकिन आपका कांस्टेंट आ रहा था, है ना, कांस्टेंट